ओपी शुक्ला, हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेशन 40 WPM स्टार्ट। भारत एक बहुत बड़ा देश है पूर्णविराम, जिसका क्षेत्रफल लगभग 80 करोड़ एकड़ है पूर्णविराम, परंतु केवल 32 करोड़ एकड़ भूमि में ही खेती होती है पूर्णविराम। शेष भूमि या तो उपजाऊ नहीं है या पर्वत नदियाँ या बंजर है पूर्णविराम। ऐसी भूमि बहुत कम है जिसमें एक से अधिक फसलें उगाई जा सकें पूर्णविराम। वर्षा साल में एक ही बार होने में सिंचाई की समस्या मुख्य है पूर्णविराम। वैसे दो मुख्य मौसम होने के कारण दो प्रकार की फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं पूर्णविराम। जहाँ कहीं ऐसी सुविधा है वहाँ पर वर्ष में 2 बार फसलें उगाई जाती हैं पूर्णविराम। गर्मी में खरीफ की फसल तथा जाड़े में रबी की फसल पूर्णविराम। भारतवर्ष में खेती अधिकतर पुराने ढंग से की जाती है, अतएव कृषि पिछड़ी हुई दशा में है पूर्णविराम। भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कई कारण हैं पूर्णविराम। मुख्यतः यहाँ के किसान अशिक्षित एवं गरीब हैं। फलतः न तो उन्हें नए कृषि उत्तम उपकरणों और खेतों के नए तरीकों का कोई ज्ञान हो पाता है और न ही वे अपनी गरीबी के कारण खेतों में बढ़िया खाद और उत्तम बीज डाल पाते हैं पूर्णविराम। पैरा दूसरे अधिक अंधविश्वास में रहने के कारण आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को भी जल्द ही खेती के लाभ के लिए नहीं अपनाते पूर्णविराम। छोटे छोटे तथा बिखरे फैले खेत अनिश्चित वर्षा
सिंचाई के सीमित साधन, मिट्टी का कम उपजाऊ होना तथा दूसरे ऐसे ही अन्य कारणों से भारत सदियों से कृषि प्रधान देश होते हुए भी विश्व में खेती में अग्रसर न हो सका, वरन इतना पिछड़ा कि स्वयं अपनी जनसंख्या के लिए भी भरपेट अनाज नहीं पैदा कर सका। पूर्णविराम। फलतः भारत को दूसरे देशों से भारी मात्रा में अनाज मांगना पड़ा। पूर्णविराम। स्वतंत्र होने पर भारत सरकार ने पहले पहल खेती के सुधार की ओर ध्यान दिया और पंचवर्षीय योजनाओं में कई ऐसी योजनाएं पूरी की गई हैं जिनमें खेती की पैदावार में वृद्धि हुई है। पूर्णविराम। स्टॉप।